हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, है ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन करना है, लेट से वी आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मान लो हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, ठीक है। यहाँ एंगल A का बाइसेक्टर हमने बनाया लेट से, और यहाँ पे एंगल B का बाइसेक्टर बनाया, और ये दोनों मान लो मिलते हैं किसी पॉइंट O पे। तुमने क्या गिवन है पहली बात लिखते हैं ना। तो हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो हमें क्या गिवन है, AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। और हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पॉज करो और अपने आप से करके देखो इस क्वेश्चन को। देखो दिया क्या गया है, AO एंड BO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB कैसा है, 90 डिग्री है। मीन्स द बाइसेक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कैसे होगा एग्जाम में क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक दूसरे को कितने एंगल पे काट रहे हैं, राइट एंगल पे, ठीक। चलो वीडियो पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो, 1 2 3 करो, चीटिंग नहीं करनी। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। वी आर गिवन विद ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो भैया हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो देखो हम लिख दें ऐसे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, नहीं। अच्छा सोचो, हमें क्या ये दिया है कि ये वाली जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और ये वाली जो BO लाइन है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। ये वाली बात गिवन है ना हमें, ठीक है। तो क्या हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, A/2, बोलो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B/2? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो ये पूरा एंगल A है ना, और AO वाली जो लाइन है वो एंगल A को कर रही है बाइसेक्ट, तो आधा ये आधा ये, तो इसको हमने क्या लिख दिया, A/2 लिख दिया। ऐसे ही ये पूरा एंगल B है, तो इसको क्या लिख दिया, B/2 एंड B/2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा सोचो, एंगल A/2 और B/2 हम कैसे बना सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एंगल A/2 है, यहाँ पे B/2 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना। चलो डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन, इसको 1 बोल देते हैं ना, इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं लेट से, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 180/2, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो ये एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, 180/2 बताओ कितना आएगा, 90 डिग्री, क्या, ठीक है। तो इसको हमने लेट से कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा ये वाली बात कैसे लिखी है, देखो ये वाली बात ऐसे लिखी है, द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, बोलो, 180 डिग्री, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इस वाले ट्राइंगल में हमें A/2 और B/2 मिल रहा है क्या, देखो अगर हम बोले इन ट्राइंगल AOB वाले ट्राइंगल में अगर हम ऐसे लिखें, देखना A/2 प्लस B/2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये वाली बात लिख सकते हैं। अच्छा देखो A/2 और B/2 की वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो 90 डिग्री, क्या, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ A/2 प्लस B/2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू डालें तो कितनी हो जाएगी बताना,
पुट करते हैं तो हमें देखिए a/2 प्लस b/2, देखो इस पूरी की जगह कितना लिख सकते हैं हम 90 लिख सकते हैं क्या, देखो ये रहा, तो यहाँ लिख दिया हमने 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल AOB बताओ कितना आ जाएगा, तो एंगल AOB आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल AOB बताओ जल्दी से कितना आया, 90 डिग्री आ गया क्या। देखो यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करो एक बार, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो करें, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बातें दिमाग में नहीं उतरेंगी, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, हम करेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तब तक कहीं और नहीं चला जाना, रहना है यहीं। पता चला भैया सजेस्टेड वीडियो आ गया, उसमें घुस गए हम, वहाँ नहीं जाना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इट आल्सो बाइसेक्ट्स द सेकंड एंगल। देखो क्या दिया क्वेश्चन, इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, if a diagonal of a parallelogram bisect one angle of a parallelogram, one angle of a parallelogram, then it also bisect other angle, it also bisects other एंगल। मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि लेट से वी आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम ABC एंड D। अब हमें दिया है कि मान लो हम AC एक डायगोनल बनाते हैं इस पैरेललोग्राम के अंदर, है ना। अगर ये डायगोनल एंगल A को डिवाइड कर रहा है तो ये डायगोनल एंगल C को भी डिवाइड करेगा। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि अगर AC डायगोनल एंगल A को डिवाइड कर रहा है तो वो एंगल C को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या गिवन है हमें जरा बताओगे एक बार। वी आर गिवन विद ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये वाली बात हमें गिवन है। अच्छा और क्या गिवन है भैया, दूसरा पॉइंट हमें ना ऐसा गिवन है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाला पॉइंट गिवन है। अच्छा भैया प्रूफ क्या करना है ये तो बताओ, प्रूफ क्या करना है भैया, देखो बताते हैं। We have to prove that AC bisects एंगल C। AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली बात हमें गिवन है। तो चलो यहाँ हम नाम दे देते हैं। अच्छा नाम क्यों दे, अपने आप से पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से अपने आप से ट्राई करो एक बार इसको। हो गया क्या, कर रहे हैं 1 2 3, चलो करते हैं। चलो अब देखो प्रूफ करना है हमें। अच्छा AC बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब हमें क्या ऐसे प्रूफ करना है, चलो इनको नाम दे देते हैं। इसको बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2, इसको बोल दिया एंगल नंबर 3 और इसको बोल दिया एंगल नंबर 4। तो हमें ये वाली यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या हमें ऐसे प्रूफ करनी है, देख लो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या यही वाली बात प्रूफ करनी है, देखो अरे यही तो है, AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा और गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाली बात हमें गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। भैया हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हो आप, पहले तो लिख देते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। क्यों, ये वाली बात तो हमें गिवन है, देखो ऊपर। अच्छा तो इसको हमने नाम दे दिया मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा दूसरा देखना, क्या हम ऐसे बोल सकते कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल नंबर 4। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, बताओ एंगल 1 और एंगल 4। कैसे, हर क्लास में हम बता रहे हैं, कैसे बताओ जल्दी से। क्या ऑल्टरनेट एंगल है, देखो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, AD और BC पैरेलल है क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपस में, एक दूसरे के इक्वल हो गए। कौन सी तरीके से, बोलो ऑल्टरनेट एंगल, ठीक। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। कैसे, क्योंकि भैया AD जो है ना वो BC के पैरेलल है। अच्छा AD और BC पैरेलल, तो फिर इससे क्या हो गया, इससे ना भैया एंगल 1 और एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अच्छा ऐसी बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, सोच लिया था क्या।
अरे भैया हम कब के करके बैठे हैं। कर लिया है तो आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, यहाँ रुके नहीं रहना। एंगल 1 और एंगल 4 तो बराबर हो गया। अच्छा दूसरा देखो, एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर है क्या, बताओ कैसे। एंगल 2 और एंगल 3 भैया बराबर है क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। देखो इधर फिर से ये जूम 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 ऐसा बन गया है ना। ये हमारे पास हो गया एंगल नंबर 2, ये हो गया हमारे पास एंगल नंबर 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ए बी और सी डी पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं 2 और 3। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई, ठीक। अगर हम इसको बोल दें कि इक्वेशन नंबर 2 है और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो एक बार, 1 जो है वो 2 के बराबर है और 1 4 के बराबर भी है ना। देखो 1 और 2 बराबर हैं, ठीक। और भैया 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर। तो 1 की जगह हम 4 डाल सकते हैं क्या, देखो 1 की जगह हम क्या डाल सकते हैं, 4, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है ना। और 2 और 3 बराबर, तो एंगल 2 की जगह कितना डाल सकते हैं हम, 3 डाल सकते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं, देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम बताओ क्या बोल सकते हैं भैया। यहाँ से ना एक बात बोल सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 तो देखो बराबर थे, और एंगल 1 को रख सकते हो आप एंगल 4, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी बराबर हो जाएंगे। भैया कैसे हो गई, ये वाली बात समझ नहीं आ रही है। देखो 1 की जगह कितना डाल दिया 4 और 2 की जगह कितना डाल दिया 3, क्योंकि 2 और 3 बराबर है ना। चलो एंगल 4 और एंगल 3 आगे बराबर। अच्छा यही तो प्रूफ करना था हमें। हाँ भैया यही वाली बात प्रूफ करने की, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, हैंस प्रूफ। अच्छा इसी में ना मैं एक पार्ट और ऐड करते हैं। मान लो अगर हम बोले ऑल्सो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, ऑल्सो प्रूव, इसी में अगला क्वेश्चन अगर हम ऐड कर दें, ऑल्सो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, ऑल्सो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। चलो दिमाग लगाओ और करो। हो गया, करो जल्दी से, हो गया क्या, करें 1 2 3, चलो करते हैं। अच्छा सोचो, ये रोम्बस है, मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है बताना। वी हैव टू प्रूफ दैट ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी तो रोम्बस प्रूफ होगा। रोम्बस क्या था, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, रोम्बस कह देते हैं। मीन्स अगर हम सारी साइड इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो रोम्बस तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा ना। तो कैसे करोगे ये सोचो थोड़ा सा। ए बी सी डी गिवन है, कैसे करोगे बताओ भैया। एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, हाँ, और एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट से बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 भी तो बराबर है। अरे हाँ भैया ये तो चमक गई बात। देखो क्या गिवन है हमें, एंगल 1 और एंगल 2, कहाँ से, ये गिवन है ये वाली बात। अच्छा और एंगल 1 और एंगल 4 देखो यहाँ हमने प्रूफ किया है। अच्छा जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कहाँ से आई ये वाली बात, इक्वेशन नंबर 2 से आई है ना। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखना 1 2 के बराबर भी है, 1 4 के बराबर भी है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल 2 किसके बराबर है बताओ, एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम कुछ दिखाना चाहते हैं, चमका कि नहीं, देखो चमक जाना चाहिए था अब तक। 2 और 4 के बराबर होने से क्या हुआ, पता नहीं भैया क्या हुआ। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी वाले ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो एंगल 2 और एंगल 4 के बराबर होने से ए बी सी ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ट्राइंगल चैप्टर में, जिसके अंदर हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स के सामने वाली साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 2 के सामने बताओ कौन सी साइड है, क्या 2 के सामने बी सी है और 4 के सामने ए बी है। तो क्या हम ऐसे बोल दे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी।
यही वाली बात तो हमने पढ़ी है। हाँ भैया यही वाली तो पढ़ी है, तो यहाँ से तो प्रूफ हो गई बातें। मुश्किल है। अब देखो ए बी बी सी के बराबर आपने प्रूफ कर लिया, बी सी ए डी के बराबर है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। बताओ ए बी किसके बराबर है आपने कर लिया, बी सी के बराबर। चलो हम लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। सी डी बताओ किसके बराबर है, सी डी ए बी के बराबर है क्या, देखो। हाँ भैया ए बी के बराबर, ए बी किसके बराबर है, देखो बी सी के बराबर है क्या, बी सी के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है क्या। देखो चारों साइड इक्वल आ गई। चेक करो कैसे लिखा हमने, सी डी बराबर है ए बी के, ए बी बी सी के बराबर है, अभी हमने यहाँ वाली बात प्रूफ की है ना, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यहाँ तो एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन हो गए भैया। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। चलो हेंस प्रूफ्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं, चेक करो एक बार खुद से भी ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अगर खुद से नहीं करोगे तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं है। अपने आप से जरूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। डायरेक्ट देख के आगे नहीं बढ़ना। चलो अगर हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नहीं होता है तो पहले तसल्ली से समझो, उसके बाद ट्राई करो इसको अपने आप करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। देखो इतना प्यारा कि प्यार आ जाएगा एकदम। क्या बोल रहे हो भैया। देखो क्वेश्चन से प्यार करना सीखो तो क्वेश्चन भी आपसे प्यार करेगा। जिस दिन आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा तो पढ़ाई भी आपको प्यार करेगी, और अच्छे से आप अपने करियर की शुरुआत कर पाएंगे। क्या बोल रहे हो भैया, पढ़ाई से प्यार ये तो होता ही नहीं। होगा, करो कोशिश करो, हो जाएगा, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। कहाँ है पैरेललोग्राम, ये रहा। चलो इसको बोला हमने ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला टी। चारों क्वाड्रिलेटरल की वर्टेक्स हमें मिल चुकी हैं, ठीक। यहाँ से हमसे बोला है कि हमने एक एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, एक एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया। अच्छा भैया, यहाँ से हमने एक एंगल डी का बाइसेक्टर बनाया, और यहाँ से हमने एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया भैया। अच्छा जी, सी का बाइसेक्टर बनाया, ठीक है जी, बनाओ। ये हो गया हमारे पास एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक। अच्छा, लग नहीं रहा है देखने से, बट हमें जो प्रूफ करना है वो तो करना ही है। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं भैया, ये तो हमें पता ही नहीं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। चलो तो क्या प्रूफ करना है जरा देखो। ए पी नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ पे क्यू बोल देते हैं, और यहाँ क्यू बोलते हैं, क्यू आर एस। वी आर गिवन दैट ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बी पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंड डी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, सी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। क्या बोल दिया भैया, कुछ समझ नहीं आया। देखो हम ऐसे कहना चाह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला एंगल कैसा है, आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा है, इक्वल है, गिवन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है, क्योंकि सी आर इसका क्या है, बाइसेक्टर। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि डी आर क्या है, बाइसेक्टर है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं क्या क्या बातें गिवन है और क्या प्रूफ करनी है। तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ओके भैया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दूसरी बात देखो क्या गिवन है, दूसरी बात गिवन है कि ए पी कॉमा बी पी आर बाइसेक्टर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ, ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके भैया, बी पी किसका बाइसेक्टर, बी पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, बताओ, बी का। अच्छा, ए सी आर किसका बाइसेक्टर है, बताओ एक बार। सी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ओके, एंगल डी नहीं भैया, गलती हो गई, माफी दे दो, सी, ठीक। अच्छा, डी आर किसका बाइसेक्टर बताओ, डी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये इतनी सारी बातें दे दी भैया। हाँ, प्रूफ भी तो करनी है, एक बड़ी सी बात। क्या प्रूफ करना जरा देखो। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम।
व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ओहो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है ना। तो कैसे करोगे रेक्टेंगल प्रूफ, सोचो जरा 1 मिनट ध्यान से तसल्ली से सोचो। अगर हम बोले कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, वीडियो पॉज करके पहले अपने आप से ट्राई करो, है ना। हो गया 1 2 3, चलो करते हैं, आ जाओ वापस आओ, चलो देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। देखो अगर हम बोले इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल, देखो अगर हम बोले ये वाला एंगल x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बोले ये वाला एंगल y है तो ये कितना होगा, y होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा बताओ, क्योंकि हमें गिवन है कि AP एंड BP आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, ये वाली बात हमें गिवन है। ठीक भैया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक बात है। क्यों होगा ये, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सॉरी गलती, इतनी बड़ी गलती कर दी है, पैरेललोग्राम भैया, हर क्वाड्रिलेटरल के थोड़ा ना होता है, पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। चलो ठीक, अब यहाँ से कैसे करें इसके बाद बताओ, एंगल A और एंगल B, क्या एंगल A को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट है नहीं भैया। यहाँ से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, देखो हाँ सही बात, एकदम होशियार वालों को आप एकदम से पकड़ लेते हो। ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आ जाएगी, 180/2, ये 2 अपन में जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अच्छा भैया यहाँ से 90 डिग्री आ गई। अब क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हैं बताओ। अब भैया ना x और y APB ट्राइंगल में दिख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल के साथ कुछ करो। अच्छा चलो करते हैं, इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से x प्लस वाई प्लस एंगल P कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, है ना। यहाँ देखो हमने x प्लस वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 90 निकाल के रखी है, तो उसको क्या है हम पुट कर सकते हैं, तो कितना लिखते हैं, 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P कितना आ गया बताओ जल्दी से, 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है क्या ठीक, तो इन ट्राइंगल APB एंगल P कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। अच्छा, अब और कोई तरीका है जिससे कोई और एंगल को भी 90 डिग्री प्रूफ किया जा सके, क्योंकि हमें तो PQRS चारों एंगल्स को कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, तो हम सोचे भैया यही काम ना आप ऊपर कर दो, CDR ट्राइंगल में दिख रहा है क्या सबको, CDR ट्राइंगल देखो, ये और ये CDR दिख रहा है क्या, CDR ट्राइंगल। अच्छा सोचो, इसमें भी तो ये वाला जो डायगोनल है, मतलब जो लाइन है CR और DR, ये भी तो एंगल C और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो लेट से इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं हम B और B। ठीक है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखना, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे बताओ, रीजन में क्या हम ऐसे लिख दें, एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक भैया, तो एंगल C और एंगल D को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखना A प्लस A लिख सकते हैं क्या, इसको देखो 2A प्लस एंगल D को कितना लिख सकते हैं, B प्लस B 2B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ 2 कॉमन आ रहे क्या पूरे में से, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस B की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई क्या। ठीक, तो A प्लस B की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अच्छा, तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं भैया, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल CDR वाले ट्राइंगल में देखना भैया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। क्या, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ
ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख दिया, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा देखो ए और बी का सम ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, कितना ए और बी का सम 90 है क्या, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 90 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 180 माइनस 90 एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो एंगल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। ठीक, चलो तो हम क्या क्या प्रूफ कर चुके जरा ये देख लें। हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल पी 90 डिग्री है, एंगल आर भी 90 डिग्री है, दोनों बातें हमने प्रूफ कर ली। अच्छा सोचो इसी तरीके से क्या हम क्यू और एस को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, 2a प्लस 2y इज इक्वल टू 180 लिखे हैं, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 90। तो a प्लस वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो वहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 90 आ जाएगी भैया। अच्छा तो देखो सिमिलरली क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को भी तो 90 इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। तो हमारे पास चारों एंगल 90 प्रूफ हो चुके हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, और सारे के सारे किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर PQRS इज अ, बोलो PQRS इज अ रेक्टेंगल। यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी। तो था ना एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो कैसे करना था समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए अगली क्लास में कि क्या करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से। क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसा है इस बार, कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट right angle, then it is a rhombus। हमें प्रूफ करना है किसी डायगोनल के किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, रोम्बस होगा। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। चलो प्रूफ करते हैं। तो क्या गिवन है पहले ये देखते हैं ना सॉल्यूशन में। तो पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमने इसका ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया, ठीक। तो लेट से ए बी सी डी क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के ये रहे मान लो डायगोनल हमारे पास, है ना, जो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट से ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा क्या गिवन है हमें जरा देखते हैं। वी आर गिवन दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये दो बातें गिवन है। ऑल्सो एक और बात गिवन है, क्या, कि एंगल ए ओ डी कैसा है, 90 डिग्री है। और हमें प्रूफ क्या करना है बताओ, हमें प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, रोम्बस है। तो कैसे प्रूफ करोगे इसको रोम्बस, तो हम जानते हैं कि भैया रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा ना। तो कैसे करोगे इसको, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखो कैसे होता है। करो, वीडियो पॉज करो और एक बार चेक करो कि कैसे होगा, ठीक है। ट्राई करो इसको कैसे होगा। बहुत आसान है, देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा है ना। तो इसको करके देखो एक बार, अपने आप से ट्राई करो। तो प्रूफ ऐसा हो गया। प्रूफ कैसे करोगे इसको, जुम बताओ। ये सारे एंगल देखो 90 के, बोला है ना डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम बोले चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ डी ट्राइंगल और ए ओ सी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें कुछ दिख रहा है। बताओ क्या दिख रहा है, बोल सकते हैं भैया ओ डी जो है ना वो ओ डी के बराबर है। अच्छा ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। अच्छा और कुछ दिख रहा है, हाँ भैया एक और चीज़ दिख रही है, क्या, कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ओ डी क्या हो गया बताओ, कॉमन हो गया क्या,
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये कैसे, ये वाली बात हमें गिवन है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे गिवन है, हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय विच रूल, SAS। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे कैसे किया जाए, ये सोचने वाली बात होगी। कैसे करोगे, तो भैया एक चीज सोचो, यहां से ना हम ऐसे बोल सकते कि AD किसके बराबर है, CD के बराबर है। कैसे, CPCT से। AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। ठीक है, तो अब हमें तो चारों साइड बराबर प्रूफ करनी है। हमने तो अभी क्या प्रूफ किया कि AD किसके बराबर है, CD के बराबर भी प्रूफ किया। तो चारों साइडों को कैसे इक्वल प्रूफ करोगे, तो उसके लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, क्या कि भैया हमें एक बात गिवन है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। और ये बात हमारी सुनी सुनी लग रही है, हमने कहीं पे पढ़ा था ना कि डायगोनल किसी का बाइसेक्ट करते हो। किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बताओ किसका करते हैं, बताओ, पैरेललोग्राम के, है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल के। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, देयरफॉर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये वाली बात बोल सकते हैं क्या हम, देखो AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर। ये हमने कहां से बोली, क्योंकि ABCD कैसा है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा भैया, तो यहां हमने नाम दे दिया, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम देखो कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या करोगे कंक्लूड, बताना भैया। आप बोल रहे हो ना कि AD CD के बराबर है, AD CD के बराबर है, ठीक। तो BC देखना किसके बराबर है, BC हमें दे रखा है AD के बराबर, क्या, ठीक। और AD दे रखा है किसके बराबर, CD के बराबर। CD किसके बराबर दे रखा है, AB के बराबर दे रखा है। तो क्या हम ऐसे बोले, चारों की चारों साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल है। तो क्या यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। बताओ, कोई मुश्किल क्वेश्चन था, आसान ही था, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग अगली वीडियो में आएंगे, या तो क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, है ना, क्योंकि अभी हमने 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का डिस्कशन रोम्बस, रेक्टेंगल और बोलो स्क्वायर के बारे में, ठीक। तो उनके ऊपर क्वेश्चन करके फिर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, ऑल्सो कीप स्टडिंग। चलो बाय बाय।